नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 12 से लेके 18 अक्टूबर तक की होगी रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और हर बात आप ही के साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है, उसको भी याद रख के आपको इस रीडिंग को सुनना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि देख लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप जिनके साथ लव रिलेशन में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये टीम वर्क करना चाहते हैं रिश्ते में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए, रिश्ते को सही करने के लिए और अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए ये किसी के साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब के सिलसिले में हो। फिलहाल ये करेंटली इस फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनको लगता है कि जब भी ये आपके साथ बातें करने आते हैं तब भी बातों बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परेशानी बढ़ जाता है। फिलहाल ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं और किसी के साथ दोस्ती इसको भी मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आप भी हो सकते हो कि आपके साथ भी ये दोस्ती चाह रहा है। फिलहाल प्यार के बारे में ये सोच तो रहा है, ये इंसान चाहता तो है कि आप इनके लाइफ में प्यार लेके आओ, या फिर कोई नया भी अगर आता है तो आ सकता है। लेकिन ये इंसान जब भी आपके साथ प्यार के बारे में सोचता है तब भी उनको आपके साथ लड़ाई झगड़े के बाद याद आ जाता है। इसीलिए फिलहाल ये आपके साथ भी दोस्ती चाहता है और अगर कोई नया इनके लाइफ में आता है तो उनके साथ भी ये दोस्ती भरा रिश्ता रखना चाहते हैं। फिलहाल ये दोस्ती प्लस प्यार दोनों को थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं करंटली। अभी देख लेते हैं आपका क्या हाल है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको किसी फिनेंशियल गेन का इंतज़ार है, पैसों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए इस चीज़ का आपका इंतज़ार है। क्योंकि हो सकता है जब आप लोगों ने रिश्ते में दोनों एक साथ जब भी होते हो, फिनेंशियल डिस्कशन प्यार से ज़्यादा आप लोगों में होता है। इसीलिए आपको भी किसी पैसे से रिलेटेड किसी गुड न्यूज़ का आपको भी करंटली इंतज़ार है। देख लेता है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, 9 ऑफ कप्स के कार्ड। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका रिश्ता किसी और के साथ भी है, या फिर आपका किसी और के साथ रिश्ता है। आप हो सकता है कि शादीशुदा हो, आपने किसी और के साथ रिश्ता बनाया है। तो अभी फ़िलहाल आपका दिल टूटा हुआ है, आप किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि आपको पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। आप जिनको चाहते हो वो आपसे मिलने चले आए और यही आपका विश फुलफिलमेंट है। क्योंकि उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनके साथ रहना, वक्त गुजरना, ये आपके लिए कोई विश पूरा होने जैसा ही है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो दूसरे कंट्री में रहता हो, दूसरे शहर में या फिर दूसरे देश में रहता है। स्कॉर्पियो, अभी देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं। एम्प्रेस, उनको पता है इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है,
ये अट्रैक्टेड है आपके प्रति, आपकी जो सुंदरता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये रिश्ते में एक ज़िंदा-दिली चाहते हैं, रिश्ते को लाइव बनाना चाहते हैं, रिश्ते को ये क्या बोले उसको, रिश्ते में ये ग्रोथ फर्टिलिटी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। द फूल के कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो ये भी रिश्ते के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करना, आप भी करो ये उम्मीद करते हैं। ये जीरो से शुरू करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आपके साथ बात होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ये अभी सोच रहे हैं चलो दोस्ती भी होगी, प्यार भी होगी। दोस्ती भरा प्यार ये चाहते हैं, इसीलिए ये इंसान चाहते हैं कि आप नई शुरुआत करो इनके साथ। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, उनको भी चाहिए थोड़ा सा ही सही, ये आपको फिनेंशियल स्टेबल बना सकता है। लेकिन इसके लिए ये खुद भी मेहनत कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद करता है कि आप भी मेहनत करो, आप भी अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल बनाओ, क्योंकि रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, ये रिश्ता आगे जा सकता है। रिश्ते में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप गिव अप कर दोगे, अगर आप मेहनत ना करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये उनको पता है। सिर्फ इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता है, खुद को भी मेहनत करना पड़ता है। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आप खुद क्या चाहते हो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप खुद क्या चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हो, आपको इंतज़ार है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन आपको पैसे का इंतज़ार है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, उनसे आपको फिनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। फिनेंशियली ये आपको मदद करता है ये इंसान, क्योंकि बार बार आपको पैसों की इंतज़ार है, गुड न्यूज़ का इंतज़ार है जो पैसे से रिलेटेड हो, और आप अपने रिश्ते में भी आप भी ग्रोथ चाहते हो, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का मामला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो। आप एक नए सर्कल में जाना चाहते हो, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो सकता है ये इंसान आपसे मूव ऑन किया हुआ है। इनके मूव ऑन करने से, आपके लाइफ में ना होने से आपको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। आप अभी पैसे को सेविंग्स करना चाहते हो, आप खुद भी मेहनत करना चाहते हो, लेकिन आप कितना कर रहे हो इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। आप पैसों को सेविंग्स करना, पैसे बढ़ाना, पैसे 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 के बारे में आप सोच रहे हो। फिलहाल आपके दिमाग में पैसा चल रहा है, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, आप परेशान हो, आप दुखी हो। आप अपने लिए एक नए वर्ल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। पैसों की परेशानी तो एकदम से नहीं होगी, दिल स्वस्थ रहेगा, और आपको फिनेंस में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी आप सेविंग्स के बारे में सोच रहे हो। आप किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, चाहे वो रिश्ता, चाहे ये पैसा, कुछ भी। और ये जो इंसान आपके लाइफ में है, या फिर उन्होंने अगर मूव ऑन किया है कुछ भी, तो ये इंसान फिनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। हो सकता है कि ये आपको पैसे भी देता था अपने घर चलाने के लिए, या अपने लिए, अपने मतलब आपके लिए, आपके साथ सज्जा, कपड़े, गहने, जेवर, लत्ता, जो भी, ये आपके हस्बैंड भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका दिल का रिश्ता भी है, वो भी हो सकता है। लेकिन अभी इन्होंने किसी और के लिए हो सकता है आपसे मूव ऑन किया है, इसीलिए ये इंसान अपने लाइफ में नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। देख लेते हैं 12 से लेके 18 तारीख तक की क्या आउटकम रह सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स इस रिश्ते का पीछा नहीं छोड़ रहा है।
कुछ नया हो सकता है इस रिश्ते में। लेकिन जिसके साथ आप रिश्ते में हो वो इंसान आपसे उम्र में छोटा हो सकता है या फिर आप भी हो सकते हो, क्योंकि ये इंसान किसी और जगह बंधा हुआ है और इसका जो एनर्जी है ये चाइल्डिश एनर्जी है। ये स्टेबिलिटी को कितना भी ये कोशिश कर ले, फिनेंशियल स्टेबिलिटी ये पाएगा। फिनेंस के बारे में इनको, पैसों के बारे में बहुत अच्छे समझ है इनको। लेकिन ये छोटे हो या आप छोटे हो या ये छोटे हो, जो भी है, पैसे की समझ इनमें बहुत ज़्यादा है। ये पैसों की अहमियत इनके पास बहुत ज़्यादा है। रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ये प्यार उछल के आ सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। जैसे कि आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी जितना भी आप चाहते हो उतना ना भी हुए तो भी ये इंसान आपको पैसा ऑफर करेगा। हो सकता है जिनके लिए ये रिश्ता विश पूरा होने जैसा है तो वो विश आपका पूरा हो सकता है, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकता है, रिश्ते में प्यार वापस आ सकता है। कितना भी ये इंसान प्यार को मैनिफेस्ट करे, नए प्यार को मैनिफेस्ट करे, कुछ भी करे, ये भी आपसे प्यार करते हैं। इन दिनों आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। थोड़े ही वक्त के लिए ही सही ये इंसान आपसे मिलने आ सकता है, कि आपसे बात करेगा, अपना इमोशन आपसे शेयर करेगा और आपको फिनेंशियली भी मदद करेगा। थोड़ा सा ही सही लेकिन मदद करेगा, इसके चांसेस है। इसकी भी एनर्जी है, ये बहुत आउटकम बहुत अच्छा आया है। कम से कम परेशानी तो ख़त्म होगा आप लोगों की। आप लोग जो बात ना करके जो दुखी हो, परेशान हो, उस चीज़ की थोड़ी सॉल्यूशन तो दिखाई दे ही रहा है। किसी के लिए तो ये रिश्ता एक जैसे विश फुलफिलमेंट है, किसी के लिए ये रिश्ता पैसों की कमी को पूरा करने जैसा है। पैसा कितना भी ज़रूरी हो इस रिश्ते में, प्यार भी है। ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, प्यार है। पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, द फूल के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप अपना इमोशन अगर ओवरफ्लो हो रहा है, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए थे, तो यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और जो भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा अगर दिमाग से सोचते हो, कुछ भी ऊटपटांग किसी को बोल देते हो, सामने वालों को तकलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का अगर आपको इल्म नहीं है कि सामने वाला किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो इसको थोड़ा सोच के बोला करें, क्योंकि सामने वाला हर कोई हर बात को सही मतलब उस तरीके से नहीं ले पाता है जिस तरीके से हम उनको प्रेजेंट करते हैं। इसलिए सोच के बोला करें, अपनी ज़बान को थोड़ा कंट्रोल करके बोले, क्योंकि लड़ाई झगड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो होता रहता है। इसीलिए जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा इमोशन होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी इमोशन को कंट्रोल कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, जितना हो सके चुप रहने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा बोलने से परेशानी बढ़ता है, ज़्यादा बोलने से बातों में बैलेंस नहीं रहता है। बातों को बैलेंस करके बोलिए, कम बोलिए, थोड़ा दिमाग से कम सोचिए, दिल से भी सोचिए, अच्छी चीज़ को भी सोचिए। और अगर आप न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जीरो से शुरू करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख के बातें करनी पड़ेगी। तभी रिश्ता जो सही होने जा रहा है वो सही रहेगा, वरना रिश्ता बिगड़ सकता है अगर आप अपनी ज़ुबान को कोई भी दोनों में से कोई एक
कंट्रोल नहीं करते हो, बार बार कोई आपका बदसलूकी कोई बर्दाश्त नहीं करता है। इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप किस तरह से अपने रिश्ते को चलाते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।